सामईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज रमज़ानुल मुबारक की तीसरी तारीख़ है और आज मेरे हुजूर की लख्त जिगर गोशे रसूल सैयदा कायनात हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का वसाल पुरमलाल मदीनतुल मुनव्वरा में हुआ था और 3 रमज़ानुल मुबारक को ये आपकी तारीख़ है और पूरा आलम इस्लाम इस तारीख़ की अहमियत को समझता है, जानता है। और हम आज के दिन खराज अक़ीदत पेश करते हैं उनकी बारगाह में। बड़े बड़े अकाबिरीन, बड़े बड़े उलमा, मशाइख़, औलिया, कुतुब व अब्दाल, ज़ाहिर है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सय्यद कायनात को वो मकाम अता फ़रमाया कि दुनिया में किसी माँ की औलाद में इतने वली नहीं पैदा हुए जितने वली हुजूर सय्यद कायनात की औलाद में पैदा हुए हैं। जिधर नज़र उठा कर देखें, जिस तरफ निगाह उठा कर देखें, हर तरफ उनकी औलादों में औलिया, कुतुब व अब्दाल, गौस और मशाइख़, उलमा नज़र आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का कितना बड़ा करम है और कितना बड़ा फ़ज़ल है कि अल्लाह ने हमें उनकी औलाद में पैदा फरमाया और हम सबको, सारी उम्मत को मुस्तफ़ा जान रहमत सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर, उनकी शहज़ादी का साया अता फ़रमाया। और यहाँ भी हम उनकी दुआओं और उनके सजदों की बरकत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला उनके तवस्सुल और उनके सदक़े से हम पर करम और रहम फरमाएगा। तो इसलिए 3 रमज़ानुल मुबारक की तारीख़ को अच्छी तरह से याद कर लें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे अफराद जिनको तारीख़ें नहीं याद होती हैं और नहीं मालूम होता, और मैं इस सिलसिले में बिलखुसूस उलमा और मसाजिद के अइम्मा हुफ़्फ़ाज़ से पुरखुलूस गुजारिश करूँगा कि इन तारीख़ों को अच्छी तरह याद रखें और आवाम को इन तारीख़ों के हवाले से बताएं। अगर नौजवानों को इन तारीख़ों के बारे में नहीं मालूम होगा, लोग अपने बाप दादाओं का उर्स करने से नहीं चूकते, हम अपने अकाबिरीन की, आबा व अजदाद की तारीख़ नहीं बोलते, तो फिर हुजूर की बेटी की तारीख़ कोई कैसे भूल सकता है। लेकिन ये पहलू भी है कि हमें गौर करना चाहिए कि हम क्या कुछ नहीं करते। अपने मदरसे का सालाना फ़ंक्शन हो, अपनी तंजीम का सालाना कोई फ़ंक्शन हो, यहाँ तक कि हमारे बच्चों का बर्थडे होता है तो उसको भी हम किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। मैरिज एनिवर्सरी होती है तो उसको किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं और दुनिया को बताते हैं। लेकिन हुजूर की शहज़ादी के विसाल की तारीख़ है, तो जिन लोगों को ये तारीख़ नहीं याद है, मैं समझता हूँ कि उन्हें याद करनी चाहिए और अकाब और अइम्मा को, उलमा को, बिलखुसूस मसाजिद के अइम्मा को और स्टेज के खुतबा को इस बात पर ज़ोर देना चाहिए कि लोग इन तारीख़ों को याद। आगे फिर अभी 16 रमज़ानुल मुबारक, 17, 18, फिर ये सब असहाबे बद्र की तारीख़ आ रही है। 21 रमज़ानुल मुबारक मौलाए कायनात दामाद पैगंबर हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन की उनकी तारीख़ है। फिर इस तरह ये तारीख़ें बहुत अहम हैं और हमें इन सब तारीख़ों को याद रखना चाहिए और हमें याद करना चाहिए कि ये जो मुक़द्दस तारीख़ें हैं जिनके तवस्सुल से अल्लाह तबारक व तआला हम पर करम फरमाता है, हम पर रहम फरमाता है, ये तारीख़ें हमें याद हों। अगर आप घर में बैठे हैं रमज़ानुल मुबारक में, इस वक्त चूँकि लॉकडाउन की सिचुएशन है, अफ्तार में, तो अपने बच्चों को, अपनी औरतों को जमा करके हुजूर सय्यद कायनात की तारीख़ के हवाले से उनको बताएं, उनके नाम पर सदका और खैरात करें। और सबसे अहम चीज़ यह है कि अपने बच्चों को उनका मकाम और उनका मर्तबा और उनकी तारीख़ के बारे में बताया जाए।
उनको समझाया जाए कि बेटा ये सैयदा कायनात का मकाम क्या है, हुजूर की शहज़ादी हैं। ये सारी चीज़ें अपने बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है, अपने नस्लों को मुंतकिल करना बहुत ज़रूरी है। याद रखें कि हुजूर ने इरशाद फरमाया तशरीफ़ ले जाते वक्त कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ रहा हूँ। वो क्या चीज़ें हैं? फरमाया एक कुरान है और एक अहले बैत है। इसलिए अहले बैत, जिस तरह रमज़ानुल मुबारक में हम कुरान को साल भर में एक मरतबा दोहराते हैं, जो लोग कुरान नहीं पढ़ते वो भी रमज़ान में एक मरतबा कुरान सुनते हैं, लेकिन अहले बैत की जो मोहब्बत है उसको कब आप उजागर करेंगे और कैसे उजागर करेंगे? ये तारीख़ें हैं। इन तारीख़ों पे इन बुज़ुर्गान दीन और इन अकाबरीन, इन शख्सियात, इन मुक़द्दस हस्तियों की बज़्म सजाना। और बज़्म सजाने का मकसद मतलब क्या? मतलब ये नहीं कि आप कोई ऐसा काम करें, अभी सिर्फ ये काम कर सकते हैं कि अपने बच्चों को बैठाकर, अपने लोगों को बैठाकर उनको इनकी तारीख़ के बारे में बताना, या किताबें लेकर उसे पढ़ना और उसे लोगों में तकसीम करना, लोगों को बताना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। याद रखिए सैयदा कायनात का जो एहसान उम्मत मुस्लिमा पर है, क़यामत की सुबह तक ये उम्मत उस एहसान को उतार नहीं सकती। आपने जो कुछ इस उम्मत के लिए किया है, अगर आपके सिर्फ एक सजदे का भी कोई मुकाबला करना चाहे तो पूरी दुनिया मिलकर आपके उस सजदे का मुकाबला नहीं कर सकती है। तो फिर इतनी बड़ी अजीम शख्सियत हम आज के दिन उनकी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। और जिस तरह हमारे अकाबरीन ने खिराज अक़ीदत पेश किया, हम हुज़ूर आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं सैयदा ताहिरा, सैयदा फ़ातिमा तैयबा ताहिरा, जाने आलम की राहत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। तो और फरमाया कि सरता बक़दम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल बदन फूल, और क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तो इस तरह हम खिराज अक़ीदत पेश करते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि आज आप सैयदा कायनात के नाम पर जो भी गरीबों में तकसीम करना चाहें वो तकसीम करें। और पैगाम ये है कि इन तारीख़ों को याद रखें, इन्हें फरामोश न करें। 3 रमज़ानुल मुबारक हुजूर की लख्त जिगर, हुजूर की शहज़ादी, शहज़ादी रसूल, हुजूर सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की तारीख़ मुबारका है। आप इस तारीख़ को याद रखें और इस तारीख़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताएं और उनको पहुँचाएँ कि आज की ये तारीख़ कितनी अहमियत वाली तारीख़ है। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके गोश गुजार कर दी। आइए कुछ उनके बारे में आगे कलाम करने से पहले, कुछ सुनने से पहले एक मरतबा नबी और आले नबी पर हम सब मिलकर दरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। तो आज जिस चीज़ पर ख़िताब करना है, जिस चीज़ पर हमें बात करनी है, वो सैयदा कायनात की ज़िंदगी है। उनके हवाले से चंद बातें हमें आज अर्ज़ करनी